बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। दारुस्सेहत अस्पताल में 9 माह की बच्ची निशवा को गलत इंजेक्शन लगने का मामला, मुतासरीन का एहतजाज। इज़हार यकजहती के लिए दीगर मुतासरीन भी पहुंच गए। निशवा अभी होश में नहीं है। निशवा के वालिद कैसर ने 4 नुकात पेश कर दिए। मुलाजिम मोइज 20 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। SSP गुलशन ताहिर नूरानी कहते हैं निशवा के मामले का मुकदमा वालिद की मर्जी से दर्ज किया गया है। कुछ अनासिर वाक़े को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। दारुस्सेहत अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत का एक और केस सामने आ गया। 43 साला गजाला नादिर डॉक्टर्स की गफलत की वजह से जाँ बहक हो गई। डॉक्टर्स ने पित्ते के ऑपरेशन के बजाय जिगर का ऑपरेशन कर डाला। हमें इंसाफ दिया जाए, गजाला नादिर के भाई साकिब की दुहाई। साकिब का कहना है गजाला खुद चलकर अस्पताल गई थी। टाइम मेडिकोस नेशनल स्टेडियम सिग्नल के करीब गाड़ी की पार्किंग के मामले पर शहरी और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को महंगी पड़ गई। DIG ट्रैफिक जावेद अली मेहर ने दोनों एहलकारों को मुअत्तल करने के बाद SSP ट्रैफिक ईस्ट निसार अहमद चन्ना को तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची में दूध की कीमत के तायुन का मामला, सिंध हाई कोर्ट ने समाअत 7 मई के लिए मुकर्रर कर दी। कमिश्नर कराची की नोटिफिकेशन के मुताबिक दूध के निर्ख 94 रुपए फी लीटर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर और इंतजामिया दूध की कीमत पर अमल दरामद के लिए इक़दाम नहीं कर रहे। दरख्वास्त में मौक़िफ़। आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे 9 माह की बच्ची निशवा को एक निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने का मामला। बच्ची को 2 रोज़ कबल जो है वो एक दूसरे निजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था। कहा यह गया था कि निशवा के तमाम जो तिब्बी अखराजात हैं वो दारुस्सेहत हॉस्पिटल जो है वो बर्दाश्त करेगा। और इब्तिदा में निशवा को वेंटिलेटर पर रखा गया दारुस्सेहत हॉस्पिटल में। उसके बाद वेंटिलेटर से 3 रोज़ बाद हटा दिया गया, फिर ऑक्सीजन पर रखा गया। और जिस लो ऑक्सीजन की वजह से यानी CPR के दौरान चूँकि इस 9 माह की बच्ची निशवा का इसकी दिल की धड़कन जो है वो सुस्त रफ्तार हो गई थी। दिल रुकने सा लग गया था, जिसकी वजह से CPR किया गया, जैसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। और ये तमाम जो हालत हुई थी ये दरअसल पोटेशियम क्लोराइड के मुबैना तौर पर ये समझा जा रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड की गलत मिक़दार जो कि अचानक से एक साथ एक इंजेक्शन में दे दी गई, इस वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। बहरहाल इस वक्त ये 9 माह की बच्ची निशवा जो है ये कराची के एक निजी अस्पताल लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट है। और हम बात करना चाहेंगे अंजुम रिजवी से जो कि स्पोक्स पर्सन हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची के। अस्सलाम वालेकुम अंजुम रिजवी साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुलंद, थैंक यू वेरी मच। अंजुम साहब, हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि इस वक्त ये जो बेबी निशवा है इसकी क्या पोजीशन है, कैसी तबीयत है, आया ऑक्सीजन लगी हुई है या नहीं लगी हुई? आज जो अहम पेशरफ हुई है डॉक्टर बुलंद वो ये है कि आज सुबह से बच्ची की ऑक्सीजन रिमूव कर दी है और वो खुद उसकी सैचुरेशन लेवल इतना हो गया है कि माशाल्लाह वो खुद सांस ले रही है, खुद उसके लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन को ले रहे हैं। तो लिहाजा डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन हटा दी है। दूसरी चीज ये है कि वो जो पाइप के जरिए से अब उसको फीडिंग भी शुरू कर दी है आज से। और दोनों चीजें जो है बेहतर हो रही हैं। एक्सरेज, CT स्कैन और MRI उसके ब्रेन के मुस्तकिल चल रहे हैं। ब्रेन की स्वेलिंग भी अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। यानी NG ट्यूब के जरिए, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए जो है वो फीडिंग स्टार्ट कर दी गई है निशवा की? नहीं, ये अभी तो उसके पाइप के जरिए से हो रही है ना, नलकी के जरिए से, नेजल से, और उसको फीड कर रहे हैं। और अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है तो जाहिर है उस बच्ची की अब स्टेबल तो वो हो गई है। अब उसकी फर्दर थेरेपीज और ये सब शुरू होंगी। उसके जो सॉल्ट लेवल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं, वो बैलेंस हो रहे हैं। तो दिस इज वेयर डॉक्टर्स आर वर्किंग ऑन दैट। और अगर ये इसी तरह की प्रोग्रेस रही तो बहुत जल्दी शायद नेक्स्ट 12 आवर्स में स्टेप डाउन कर दें, HDU में या वार्ड में लेके चले जाए। साहब ये बताइएगा कि देखने में आपने बच्ची को
जो डैमेज है ब्रेन का, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वो तो हो ही चुका है और अब ये रिहैबिलिटेशन जो है उसका पूरा प्लान बनेगा। अंजुम साहब ये बताइएगा कि बच्ची को आपने फिजिकली खुद देखा है, आपने विजिट किया है बच्ची को? जी हाँ, मैं दिन में कई मरतबा जाता हूँ, विजिट करता हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि देखने में बच्ची के जिस्म में मूवमेंट या हरकत नजर आती है या बच्ची का जिस्म जो है वो पैरालाइज्ड है? जी नहीं, वो ब्रेन में, चूंकि मैं बिल्कुल समझ गया आप क्या कह रहे हैं, इस वक्त तो नहीं है क्योंकि वो मैंने जैसे किया ना कि ब्रेन डैमेज हुआ है, तो इस वक्त तो नहीं है। और उसी अब वो जो थेरेपीज हैं और जो रिहैबिलिटेशन है, अब जो पीक न्यूरोलॉजिस्ट हैं उस पर काम कर रहे हैं कि अब वो उसके रिफ्लेक्शन उनको इम्प्रूव करने के लिए पूरा प्लान कर रहे हैं। अच्छा सर, ये भी बता दीजिए क्या बच्ची को होश आता है या उसे गुनूदगी की या नींद की दवाएं देके इस वक्त सेडेट किया हुआ है? नहीं डॉक्टर बोलन, होश नहीं, मतलब एक तो वो 9 महीने की बच्ची है तो आंखें खोले रहती है, कभी उसकी नींद आ जाती है तो वो सो जाती है, तो ज्यादा मतलब रिएक्शंस भी नहीं आ रहे हैं ना उसके। जैसे मैंने कहा कि अब वो रिहैब में जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला आने शुरू होंगे जो भी है, बट डॉक्टर्स आर होपफुल कि वो बहरहाल रिहैबिलिटेशन वगैरह का पूरा प्लान करके इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएंगे। सर एक सवाल मैंने आपसे कल भी किया था, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या इस बच्ची निशवा के जो तिब्बी अखराजात हैं वो इसके वालिदैन बर्दाश्त कर रहे हैं या दारुस्सेहत हॉस्पिटल इसके तिब्बी अखराजात बर्दाश्त कर रहा है? नहीं, देखिए मतलब बच्ची तो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में है ना, तो अब उससे नथिंग टू डू विद दारुल सेहत, या अगर उन लोगों को कोई है तो वो उनका मैटर होगा। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैंने जैसे कहा कि अभी तो बहुत अर्ली है, अभी तो हम और डॉक्टर सारे कंसंट्रेशन जो है वो बच्ची की सेहत पे, अभी तो इनवॉइस भी रेज नहीं हुई है, अभी तो इस चीजों पे कोई बात भी नहीं हुई है। सर लेकिन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कोई बिल तो जनरेट कर रहा होगा ना सर, कोई इनिशियल पेमेंट तो ली गई होगी, कोई बिल जनरेट किया गया होगा, कोई मतलब जाहिर सी बात है कोई भी मरीज अगर आता है हॉस्पिटल में। नहीं, इस किस्म की अभी कोई मेरे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सब मैंने अर्ज किया ना कि मुझे ये बताया गया है कि ये सब बात की चीजें हैं। अभी तो हम बच्चे को अप्रोच कर रहे हैं ताकि, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एज अ चैलेंज उसको एक्सेप्ट किया है और वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह बच्चा जो है वो स्टेबल हो जाए, उसकी रिहैब शुरू हो जाए, उसके बाद फिर ये सारी बातें बात की होती है। जी बहुत शुक्रिया अंजुम रिजवी साहब, आपने मेट्रो न्यूज़ को वक्त दिया। और नाज़रीन हम अब यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हम करेंगे कि हम पुलिस का भी मौक़िफ़ जाने कि इन्वेस्टिगेशंस जो है वो कहाँ तक पहुँची हैं, और हमारी ये भी कोशिश होगी कि इस बच्ची के वालिद कैसर साहब जो हैं उनसे भी गुफ्तगू की जाए, उनसे जानना चाहेंगे कि उनके क्या मुतालबात हैं। आज बाकायदा एक एहतजाज भी किया गया दारुस्सेहत हॉस्पिटल के सामने, जिसमें और भी दीगर मुतासरीन शामिल थे। इस हवाले से बात करेंगे। छोटा सा वक्फा नाज़रीन, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर में, हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि हम दारुस्सेहत हॉस्पिटल में जो 9 माह की बच्ची निशवा के साथ गलत इंजेक्शन लगने का जो मामला है उस हवाले से बात करना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं। यानी आज मोइज़ जो कि मुलजिम है उसे भी 20 रोज़ा रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे नुमाइंदे समीर कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर कुरैशी, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम। समीर ये बताइएगा कि ये कराची के निजी अस्पताल में जो बच्ची को गलत इंजेक्शन लगने का मामला है जिस पे इंक्वायरी कमेटी भी बैठाई गई है और साथ साथ उस बच्ची के वालिद की मुद्दत में एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इसमें मुख्तलिफ दफात जो हैं वो शामिल की गई हैं। ये इन्वेस्टिगेशंस कहाँ तक पहुँची हैं? आज एक जो मुलाजिम है मोइज़, उसे भी आज रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। देखिए, ये वाकया हुआ था कि बच्ची को गलत इंजेक्शन लगने का गुलिस्तानी जौल का एक निजी अस्पताल है, वहाँ से वाकया हुआ था। उस वाकये के बाद जो है उस बच्ची के बारे में कहा गया था कि ये बच्ची जो 9 माह की है ये पैरालाइज हो गई है। उसके बाद उसे गुलिस्तानी जौल से शिफ्ट करके जो है स्टेडियम रोड पर एक निजी अस्पताल है वहाँ मुंतकिल कर दिया गया था। उसके बाद जो है इसकी मुकदमा भी दर्ज हो गया था। मुकदमे के बाद जो है उस अस्पताल के जो मुलाजमीन है उनको हिरासत में भी ले लिया गया था।
3 मुलाजिमीन, इसमें से एक मुलाजिम जो मुईज है उसका रिमांड भी ले लिया गया है। अस्पताल वालों ने इस बात को एडमिट भी किया है कि उनसे गलत इंजेक्शन लगा है, और अस्पताल वालों की तरफ से ये ऑफर भी आई है कि अब जो है बच्ची का इलाज बैरून मुल्क कराने के लिए भी तैयार है। जबकि निजी अस्पताल के पीआरओ हैं, उन पीआरओ की तरफ से भी ये वाज़ेह तौर पर पैगाम आया हुआ है कि ये बच्ची जो है उसके दिमाग में सूजन हो गई थी, वो सूजन कम हो रही है और बच्ची को गिज़ा नलकी के जरिए शुरू भी कर दी गई है, तो अब उसकी हालत माशाल्लाह से कुछ बेहतर भी हो रही है। लेकिन तफ्तीश की जहाँ तक बात है, तफ्तीश के अंदर अदालत से रिमांड मिला है, अब रिमांड के अंदर मजीद जो है वो छानबीन की जा रही है। जी समीर कुरैशी, ये भी बताइएगा कि बच्ची के वालिद का ये कहना है, आज एक मुजाहिरा भी किया गया दारुस्सेहत हॉस्पिटल के सामने, और ये कहा गया कि 4 मुतालबात उसने सामने रखे गए हैं, और बच्ची के वालिद की जानिब से ये कहना था कि बच्ची निशवा की हालत बदस्तूर सीरियस है या बदस्तूर वैसी ही है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। जबकि अभी मेरी आज अपने इस प्रोग्राम में अंजुम रिजवी साहब से भी बात हुई है, जो कि स्पोक्स पर्सन है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के। उनका ये कहना है, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि अब बच्ची बेहतर है, अभी पूरी तरह होश में तो नहीं आई लेकिन काफ़ी बेहतर है, तो ये मतलब इस तरह का तासुर क्यों दिया जा रहा है कि बच्ची की हालत अभी भी बहुत सीरियस है? जी देखिए, ये वाकई उनके वालिद ने और उस वालिद समेत जो है एनजीओ के बहुत से लोगों ने जो है वो आज मुजाहिरा भी किया था। उस मुजाहिरे के अंदर जो सबसे अहम जो बात थी वो ये थी कि अस्पताल की जानिब से जो तहकीकात हैं वो सामने लाई जाए, और जबकि जो इसके अलावा जो है उसके अंदर जो है उन तहकीकात से जो है वो आगाह नहीं किया जा रहा। उन्होंने मुजाहिरीन ने अस्पताल को बंद करने का मुतालबा भी किया है। उनका ये कहना था कि अस्पताल को फौरन सील किया जाए, और इसके अलावा जो है जो मुतासरीन को मुजाहिरीन ने जो प्ले कार्ड पे जिंदा लाए मुर्दा ले जाए के अल्फाज दर्ज किए हुए थे। लेकिन बात यह है कि उसके वालिद का जो मुतालबा ये था कि अपना जो बच्ची के लिए जो भी तहकीकात की जा रही है वो हमें बताई जाए, क्या तहकीकात अस्पताल की जानिब से की जा रही है वो हमें बताई। अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहूँगा समीर कुरैशी कि इस मामले के हवाले से ये भी खबरें आई कि एसएसपी गुलशन ताहिर नूरानी को मुअत्तल कर दिया गया है, क्योंकि वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे बच्ची के वालिदैन पे कि वो इसको मज़ीद परसू ना करें या इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इस तरह का एक तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि मुकदमेबाजी से या FIR से या इसको मज़ीद परसू करने से हासिल कुछ नहीं होगा, इसलिए बेहतर है कि इसे एक रूटीन की जो इंक्वायरी है वही रहने दी जाए। जी देखिए, ये एक तासुर देने की कोशिश की थी और मीडिया में वायरल भी हुई थी कि ताहिर नूरानी ने जो है उनके घर वालों को हिरासा किया है, और हिरासा करने के बाद ये कहा है कि नुकसान आपका होगा। लेकिन उनका कहने का मकसद जो था उन्होंने वाज़ेह कर दिया है, ये जो वीडियो और भी वायरल हुई है उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि उनका कहने का मकसद ये नहीं था। उनका कहने का मकसद ये था कि अगर आप बच्ची के लिए FIR दर्ज करवा देंगे तो FIR के अंदर वो इंट्रोगेशन ज्वाइन करते रहेंगे, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करते रहेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। यानी नुकसान ये है कि अभी अगर कोई बात होती है इसके बाद तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर सारे मामला चले जाएंगे। तो उनका कहना यह था कि आप जो है, एक तो बच्ची का नुकसान हो ही चुका है कि वो बेचारी उसकी तबीयत सही नहीं है, उसके बाद आप थानों के चक्कर लगाएंगे, कचहरियों कोर्ट के चक्कर लगाएंगे। तो उन्होंने एक मशवरा दिया, लेकिन उन्होंने इस वीडियो के अंदर वाज़ेह तौर पे ये पैगाम भी दिया था कि ये देखें कि पुलिस आपके साथ है, आपके साथ गिरफ्तारी से लेकर सारी चीजों तक है। ये उन्होंने ये पैगाम दिया था कि पुलिस आपके साथ है, पुलिस आपके लिए खड़ी हुई है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या जो ताहिर नूरानी को मुअत्तल करने की जो खबरें आ रही थी उसमें किस हद तक सदाकत है? जी देखिए, मुअत्तल जो है वो ताहिर नूरानी SP हैं, उनको मुअत्तल नहीं किया गया है। वो SP हैं, सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको सीट से हटा दिया गया है। उनको सीट से हटा के जो है इंक्वायरी कंडक्ट की गई है, लेकिन मुअत्तल नहीं किया गया उन्हें। अच्छा, तो इसीलिए ताहिर नूरानी जो है वो अपना वर्जन मौक़िफ़ भी नहीं देना चाह रहे। हमने 12 राब्ता कायम करने की कोशिश भी की है ताहिर नूरानी साहब से, लेकिन उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं इख्तियार किया जा रहा। देखिए, मेरी उनसे बात हुई थी, मेरी आज भी उनसे बात हुई, मेरी कल भी उनसे बात हुई। उनका अपनी जगह पे कहना ये था कि हम उनके साथ खड़े हैं, FIR दर्ज हो गई है, FIR के बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू हो जाता है। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो मुल्जिमान जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, वो जिसकी छानबीन की जा रही है।
क्योंकि उन्होंने खुद एडमिट किया है कि उनसे गलत इंजेक्शन लग गया, किसी और बच्चे को इंजेक्शन लगाना था और इंजेक्शन इस बच्ची को लगा दिया गया। तो अब FIR दर्ज होने के बाद ऑपरेशनल पुलिस का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन वाले हैं जो वो मजीद कार्रवाई करेंगे। समीर, आपसे एक कानूनी सवाल करना चाहूंगा। आपकी इतनी क्राइम की यानी क्राइम रिपोर्टिंग की इतनी प्रैक्टिस है, ये जानना चाहूंगा कि अगर किसी डॉक्टर से या किसी हॉस्पिटल से अगर मुबैना तौर पे कोई गफलत हो जाती है जो कि जानबूझ के नहीं की जाती, लेकिन अगर वर्कलोड की वजह से या ये कि एक इंसानी ह्यूमन एरर के तौर पे कोई गफलत होती है जिसकी वजह से किसी मरीज की हालत ख़राब हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए या वो जाँ बहक हो जाए, तो उस सूरत में कानून क्या कहता है? क्या मतलब सख्त से सख्त क्या सज़ा दी जा सकती है हॉस्पिटल के खिलाफ या उस शख्स के खिलाफ जिससे ये गफलत हुई हो? जी देखें, इसके अंदर कानून के अंदर ये गुंजाइश है कि अगर वो एडमिट कर लेता है कि हमसे गलती हुई है तो कानून बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन ये इतना बड़ा केस है कि 9 माह की बच्ची जो है वो पैरालाइज हो गई है और गलती भी उनकी है और वो एतराज भी कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है और FIR के अंदर बिल्कुल कानून के मुताबिक ये गफलत और लापरवाही का केस है और जिसे आप मुजरमाना गफलत कह सकते हैं। यानी कि ये एक होता है खता का मुकदमा, एक होता है मुजरमाना गफलत। क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। जी बिल्कुल, मुजरमाना गफलत है ये और इसके हिसाब से जो कानून जो है वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। जी अच्छा समीर, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए ये भी जानना चाहेंगे कि कराची का इलाका है नेशनल स्टेडियम और यहाँ जो है गुज़िश्ता रोज़ 2 पुलिस एहलकारों, ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों और शहरियों के दरमियान हाथापाई हुई। ये गाड़ी के पार्किंग के मामले पे हुई और इसी हाथापाई की जब वीडियो वायरल हुई तो इसका नोटिस लेते हुए जो जावेद अली महर साहब हैं उन्होंने उन पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है जो इस हाथापाई में मुलव्विस थे। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? क्या वाकया क्या था? हाथापाई की नौबत क्यों आन पहुंची? जी देखिए, गुज़िश्ता शब जो है नेशनल स्टेडियम के पास एक वाकया पेश आया था कि नो पार्किंग के ऊपर जो है वो एक सुजुकी कैरी जो है वो खड़ी की थी जिसमें 3 अफराद सवार थे। जब पुलिस ने उनको वहां से हटाने की कोशिश की तो उसके बाद पुलिस ने जब उनको हटाया तो उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की और गालम गलौज की, जिसके बाद पुलिस एहलकारों में उनमें झगड़ा हो गया आपस में और पुलिस एहलकारों ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जो कि वीडियो वायरल होगी। लाजमी पुलिस जब तशद्दुद का निशाना बना रही थी तो वही वीडियो वायरल हुई। इससे पहले क्या हुआ था क्या नहीं वायरल नहीं हुई। तो उसके बाद जो है इस वाक़े का DIG ट्रैफिक जो है जावेद महर ने नोटिस लिया और नोटिस लेते हुए जो है इन दोनों एहलकारों को जो है मुअत्तल करके और DIG ट्रैफिक ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत भी की है। जबकि इसके बाद जो है IG सिंध डॉक्टर सैयद सलीम इमाम जो है उन्होंने फौरी तौर पर वाक़े का नोटिस लिया और इन्होंने तमाम चीज़ों की इंक्वायरी की हिदायत की है कि फौरी तौर पर तमाम अफराद के बयानात लिए जाएं और बयानात देने के बाद अगर ये मुलविस हैं एहलकार तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए या अगर वो दीगर अफराद मुलविस हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उस गाड़ी का नंबर भी पुलिस के पास मौजूद है, उसका चालान भी किया था। तो उनके बाद जो एनी शाहिदीन के थे वो बयानात भी आज की तारीख में कलमबंद होते रहे हैं और जो है दीगर पुलिस एहलकार जो हैं उनका भी उनके भी बयानात कलमबंद। लेकिन पुलिस एहलकारों का मौक़िफ़ ये है कि बाद में झगड़ा हुआ था, उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी पुलिस एहलकारों से, लेकिन उसके बाद वीडियो वायरल हुई तो ये तमाम कार्रवाई जो है वो अमल में आई है। तो अब जो मजीद बयानात है वो कल की तारीख में लिए जाएंगे। अगर पुलिस एहलकार जो है वो इसमें अगर इनके ऊपर इल्जाम साबित हो गया तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वरना जो अपराध है उनसे भी बयानात दिए जा रहे हैं। जी, जो शहरी इसमें मुलव्विस थे क्या वो अब तक मंजर-ए-आम पे आए हैं कि कौन शहरी थे, क्या हुआ? उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ आया है कि आया कोई ज्यादती हुई थी या ये कि वैसे ही जज्बात में आकर ये कोई इस किस्म की हाथापाई हो गई? जी देखिए, उन शहरियों की तलाश की जा रही है क्योंकि उनके गाड़ी के नंबर, उनका चालान किया गया था, उनके गाड़ी के नंबर भी थे और आखिर चालान किया लाजमी है, उनके घर के ऊपर टिकट रवाना की गई है तो उनके घर के एड्रेसेस भी हैं। तो वो उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा, उसके बयान लेने के बाद उनकी जज़ा और सज़ा का हिसाब किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना वक्त हमारे इस प्रोग्राम खबर की खबर को दिया। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो कि डिप्टी मेयर के ज़िमनी इंतखाबात 18 अप्रैल को कराची में होने जा रहे हैं। इस हवाले से क्या तैयारियां हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क्या तैयारियां हैं और किस तरह से इन इंतखाबात को देखा जा रहा है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। और हमारे साथ हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं रेहान हाशमी साहब से, जो कि चेयरमैन हैं DMC सेंट्रल के। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। रेहान हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम। रेहान साहब, ये बताइएगा कि डिप्टी मेयर का ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और ये सीट तवक्को यही की जा रही है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हक़ में ये सीट, इसका फैसला होगा। क्या कहते हैं आप, इंतखाबात की क्या तैयारियाँ हैं और इस वक्त क्या पोजीशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, ये तो वाज़ेह है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट खास तौर पर जिस सूरत हाल से सियासी चपकलिश और सियासी तगदों से गुजरते हुए मरहलावार अपने कामयाबी के रास्ते बनाती रही और वापस रिवाइवल की तरफ रवा दवा है, तो उसी तरह बल्दियात में भी आपने देखा कि रीसेंट इलेक्शंस जितने भी हुए, जो कि बाय इलेक्शंस थे, उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हक परस्त बल्दियाती नुमाइंदों ने कामयाबी हासिल की, मेजॉरिटी। हम मुमकिन तौर पर ये तवक्का रख रहे हैं कि डिप्टी मेयर के इंतखाबात के हवाले से होने वाला जो एक्टिविटी है, उसमें भी हक परस्त जो नुमाइंदे हैं वो कामयाब होंगे और बड़ी कवी उम्मीद है और इसमें कोई अभाम का शिकार भी नहीं है हम। अच्छा रेहान साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम बात करते हैं बल्दियाती इदारों की, तो जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है और जिस तरह गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल जो है ये बहादुराबाद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालबा किया कि वफाक को इंटरवीन करके आर्टिकल 149(4) का इस्तेमाल करते हुए सिंध हुकूमत को पाबंद करना चाहिए कि वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर करे, यानी आपको रिसोर्सेज भी फराम किए जाएं, आपको पावर भी दी जाए। आप क्या समझते हैं सर, क्योंकि आप खुद एक चेयरमैन हैं एक DMC सेंट्रल के, तो क्या वाकई इस वक्त बिल्कुल आप लोगों के पास पावर नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है अपने इलाके में काम करने के लिए? देखें डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि कराची जिस तरह रिसोर्सेज फ्राहम करता है फेडरेशन को, फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, इन रिटर्न कराची को उसके रिसोर्सेज नहीं दिए जाते, चाहे वो डेवलपमेंट के मद में हो चाहे दीगर मद में हो। दूसरा अलमिया ये कि कराची के बल्दियाती इदारे कराची के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के ज़ेर इंतजाम नहीं है, चाहे वो SBC हो, बिल्डिंग कंट्रोल के मामला हो, चाहे वाटर एंड सीवरेज के मामला हो, या डेवलपमेंट अथॉरिटी का इशू हो, या आपका मास्टर प्लान हो, ये कराची के बल्दियाती इदारे थे, कराची के बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं है। तीसरी चीज ये कि आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी करते हुए जिस तरह जो कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता है कि फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स डिवॉल्व होने चाहिए, वो नहीं किए गए हैं। और इसमें जो बल्दियाती इदारे में उसमें एक चीज और ऐड कर लें, सॉलिड वेस्ट भी, जो कि कचरा उठाने की जिम्मेदारी है, वो भी तो बुनियादी बल्दियाती जिम्मेदारी है। उसके लिए भी सिंध गवर्नमेंट ने खिलाफ आइन खिलाफ कानून एक इदारा बना दिया, सॉलिड वेस्ट, जो कि वजीर बल्दियात को रिपोर्ट करता है। फिर सितम ज़रीफी ये सबसे बढ़कर कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की ताहाल कोई मीटिंग नहीं हुई है जो कि इस बात का तयन करे कि अर्बन सिंध को उस NFC के शेयर में से कितना मिलना है, और ये प्रोविजनल बुनियादों पे चलाते आ रहे हैं। आइन में अगर इसकी गुंजाइश मौजूद है कि फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है और आवाम के लिए, लोगों के लिए अगर वही बेहतर ऑप्शन है, तो यकीनी तौर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हमेशा से आवाम के कोर इशूज जो रूट कॉजेज हैं उसको एड्रेस करती रही है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश करती है, उसके हल की तरफ जाती है। तो उसी तनाजुर में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने इस बात का मुतालबा भी किया और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस बात पर वाज़ेह है कि पार्लियामेंटेरियंस को डेवलपमेंट फंड देने का क्या तुक बनता है, जबकि बल्दियाती मुंतखब लोग मौजूद हैं, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो अर्बन सिंध में हो, चाहे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो। 10 साल के बाद ये बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, तो डेवलपमेंट के काम, गली मोहल्लों में काम UC लेवल पे होने चाहिए, बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए होने चाहिए। ये सियासी मराद का सिलसिला बंद होना चाहिए। आप भले से चेक एंड बैलेंस करें, उस पर काउंट उसको
उसको चेक करें प्रॉपर तरीके से। मगर ये सियासी मराद का जो सिलसिला, एक तसलसल जो MPA MNS के जरिए काम करवाने का, उनके जरिए डेवलपमेंट की चीजें करवाने का, आगे बढ़ाने का क्या ताल्लुक बनता है, लेजिस्लेशन ताल्लुक है तो लेजिस्लेटर्स के लिए लेजिस्लेशन का काम है, आप डेवलपमेंट के काम में डालकर जो जिसका काम है उसको करने दें। तो ये तमाम चीजें उनके जो अफकार और ख्यालात हैं उसको अया भी करती है और सही डायरेक्शन में ले जाना बहुत जरूरी है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से ही क्यों ना हो। रेहान हाशमी साहब, ये भी बताइएगा कि DMCs को अपने फंड्स जनरेट करने की भी तो इजाजत है ना। आप लोग मुख्तलिफ हेड्स में पार्किंग के जरिए, चार्ज पार्किंग के जरिए, बिल बोर्ड्स के जरिए और मुख्तलिफ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनसे अपने फंड्स भी जनरेट किए जाते हैं। कुछ और DMCs भी अपने फंड्स जनरेट करती हैं। जी सर, सेंट्रल की अगर बात करें तो सेंट्रल में फंड्स की बड़ी कमी नजर आती है। मतलब चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए, आप लोग मतलब वो ठेके पे भी अमल नहीं करते, यानी क्योंकि जाहिर सी बात है एक एक्सपेंसिव ठेका है। तो सर क्या वजह है, क्यों फंड्स क्यों नहीं जनरेट मतलब किए जाते विद इन? बिल्कुल सही आपने इंडिकेट किया। देखें, इन्फोर्समेंट की जरूरत होती है। कहीं पर जब बल्दियाती नुमाइंदे कचरा फेंकने वाले के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने के भी काबिल ना हो, जहां पर इस निजाम की मजबूती के लिए म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट की जरूरत हो, तो म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट की ना तो ताकत है ना एंटी इनक्रोचमेंट ड्राइव करने के लिए भी आपको मुताल्लिका अथॉरिटी की हेल्प की जरूरत है। कचरा फेंकने वाले के खिलाफ, अनडेजिग्नेटेड जगहों पे कचरा माफिया के खिलाफ आपको FIR दर्ज कराने के लिए म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट की जरूरत है। आपको टैक्सेस के इन्फोर्समेंट के लिए, टैक्सेस कलेक्शन के लिए, टैक्सेस ना देने वाले जो अनासिर हैं, जो बल्दियाती टैक्सेस हैं, जो कि बेसिक टैक्सेस हैं, उनके ना देने वाले ना दहिंदगान के लिए म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट की जरूरत है। आप ये तमाम चीजें तो जरूरत है ना। आप इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते कि जब मतलब हाउ इट इज पॉसिबल। तो ये इश्यूज तो हैं और मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। जो रूट कॉज है वो ये कि खुद जनरेट किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये लंगड़ा लूला माजूर बल्दियाती निजाम जो कि इस काबिल भी नहीं है कि अपने लिए फंड जनरेट कर सके, और खास तौर पे इसको माजूर रखा गया है ताकि सेल्फ सफिशिएंट ना हो। और मैं दावे के साथ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें बेहतर की जा सकती हैं कि अगर म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए और जो SLGA 2013 या SLGA 2001 के मुताबिक अगर इतलाक किया जाए तो ये हो सकता है। दूसरी जानिब एक तरफ तो सिंध गवर्नमेंट सॉलिड वेस्ट को अरबों रुपए देने को तैयार होती है, तो दूसरी जानिब बल्दियाती नुमाइंदों को 1 रुपया भी देने की रवादार नहीं है गार्बेज लिफ्टिंग के मैकेनिज्म के हवाले से। तो ये दो तरफ बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी इनका एक माइंड सेट है। तो ये तो बिल्कुल सबके सामने मौजूद है और हम हर फोरम पे कहते आ रहे हैं ये। अच्छा रेहान हाशमी साहब, ये भी मैं जानना चाहूंगा नाजरीन के लिए कि मेयर कराची की मौजूदगी में, वसीम अख्तर साहब की मौजूदगी में, वैसे तो पहले भी कहा जाता था कि अरशद वोहरा साहब के पास कोई ऐसे पावर्स नहीं है, डिप्टी मेयर के पास कोई ऐसे पावर्स नहीं है जब तक कि मेयर साहब कराची से कहीं जाएं और फिर वो डिप्टी मेयर जो है ना वो तमाम निज़ाम संभाल रहा हो। सर, बात ये की जाती है कि 18 अरब रुपए KMC को दिए जाते हैं कराची के तरक्याती कामों के लिए या बल्दियाती कामों के लिए। सर, मेयर कराची का रोल DMCs के होते हुए क्या बनता है, और ये जो 18 अरब रुपए जो मिले या जो कहा जा रहा है कि मतलब इसमें से ये पैसे कराची में खर्च होते हुए नजर नहीं आए? सर देखिए, डिप्टी मेयर की जो पोजीशन है या जो वाइस चेयरमैन की पोजीशन है, इन सबके SLGA 2013 जिसकी हम मुखालफत करते हैं उसके मुताबिक एक सेरेमोनियल रोल है। इन द एब्सेंस ऑफ मेयर वो अपना रोल अदा कर सकते हैं जो कानून, जो मौजूदा मरवजा कानून के मुताबिक है। लेकिन बहरहाल फिर भी एक अहम जिम्मेदारी है। बीइंग अ डिप्टी मेयर वो डिवॉल्व किया जाता है और बहुत सारी चीजों में मुआवनत और सहूलत पैदा करने के लिए है ये। बावजूद इस बात के कि KMC एक ऑटोनोमस बॉडी है और DMCs भी एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर बनाई गई है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। दूसरी जानिब उसके नीचे UC की सतह के ऊपर उनके भी अपने एक दायरा कार है, इख्तियार है।
इसमें तो बहुत जरूरी है कि एक डिलाइब्रेशन हो, डायलॉग हो, नेगोशिएशंस हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद एक बेहतर निजाम हुकूमत, बल्दियाती निजाम हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम राइज किया जाए और जो उसका रेप्लिका वो उन ममालिक से लिया जा सकता है जो कि दीगर कॉमनवेल्थ के ममालिक हैं। जहां तक बात कही आपने फंड्स के इस्तेमाल की, तो यकीनन कुछ दिए गए हैं जिसको बराह रास्त इस्तेमाल भी किया गया है, जहां पर जाके मेयर कराची विजिट भी करते हैं, बल्दियाती नुमाइंदे भी विजिट करते हैं, लेकिन उसका एक ह्यूज पोर्शन तनख्वाहों की अदायगी में, वाजिबात की अदायगी में KMC अदा करता है, दीगर ये कि जो पेंशन की मद में अदायगी होती है। तो ये इश्यूज तो हैं। कराची जैसे शहर को जितना पैसा चाहिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को रिहैबिलिटेशन के लिए, तो ये सफिशिएंट अमाउंट नहीं है जो कि कराची को मिलना चाहिए और जिसको निचली सतह तक आना चाहिए। ये मुनासिब अमाउंट भी नहीं है, जिसमें से ज्यादातर पोर्शन तो मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए और वाजिबात की अदायगी में इस्तेमाल हुआ। अच्छा रेहान हाशमी साहब, एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगा, शॉर्ट आंसर चाहूंगा। मुझे बताइएगा कि आप लोगों का जो यानी DMCs का जो बजट है, ये तमाम DMCs के लिए फिक्स्ड है या प्रोपोर्शनल बजट है, और कितना बजट है? अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि आपकी DMC का कितना बजट है सालाना जो आपको मिलता हो? देखिए, जो एलोकेटेड है उसमें 23 करोड़ अप्रोक्सीमेटली है, जिसमें से तकरीबन 22 करोड़ तो सैलरीज की मद में चले जाते हैं। फिर रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए जो पैसा है वो तकरीबन 50 लाख के करीब है, जो उनको रिटायर होने वाले मुलाजमीन को देना है। फिर जो डिवॉल्व डिपार्टमेंट है, 3.25 करोड़ रुपए तनख्वाह की मद में सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही, जो रिकॉर्ड पर मौजूद है, 12 कहते हैं। तो लगभग मिला, आप डेवलपमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, डेवलपमेंट के नहीं देती सिंध गवर्नमेंट, ना आज तक दिए, और अगर दिए हैं मां सिवाय वाटर कमीशन ने नाला सफाई के हवाले से दिलवाए थे, उसके अलावा 2.5-3 साल में सिंध गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी ना ही रेन इमरजेंसी के लिए, ना ही डेवलपमेंट के लिए, ना ही दीगर कामों के लिए कभी दिया। तो हम बल्दिया जिला बस्ती तकरीबन 7 करोड़ रुपए माहाना डेफिसिट पे चल रहा है। और अगर मेरी बात से किसी को इत्तफाक नहीं, गवर्नमेंट के एहलकार को, पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्तों को, तो आपके ही प्रोग्राम में आके चैलेंज करें मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, आपने मेट्रो 1 न्यूज़ को वक्त दिया, और उम्मीद यही करते हैं कि कोई बेहतर बल्दियाती निज़ाम लाया जा सके जिसमें कराची के जो बल्दियाती इदारे हैं उन्हें पावर्स दी जा सकें, बजट्स मिले, फंड्स पर तरक्याती फंड्स मिले। क्योंकि जिस तरह के रेहान हाशमी साहब ने कहा कि जो जितने फंड्स मिलते हैं वो तो तकरीबन तमाम ही जो है वो माहाना अखराजात यानी जो सैलरीज होती हैं उनकी मद में चले आते हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।